इधर से गाड़ी से एक आदमी है, इधर से गाड़ी से एक आदमी है, एक ने मुँह पे कपड़ा डाल दिया, मास्क, भाई झुक जा, तू किडनैप हो चुका है, तेरी सुपारी मिल चुकी है। 25 साल के करीब में कभी हुआ ही नहीं है ऐसा। हम अकेले ही जाते हैं जंगली एरिया में, नक्सलाइट एरिया में। तो मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करना शुरू किया, किसी को बोला कि 5 लाख दे दो, किसी को बोला 2 लाख दे दो, किसी को ऐसा करके कुल के करता रहा मैं। वो धीरे धीरे रिकवरी करते रहे। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक गिरोह बहुत ज़्यादा एक्टिव था जो मुंबई से फिल्मी सितारों को सबसे पहले तो इवेंट के नाम पर बुलाता था और उसके बाद उन्हें किडनैप करके वसूली करने का काम करता था। इसमें मुख्य आरोपी लवी पाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और शुभम नाम के एक आरोपी ने तो डर के मारे सरेंडर ही कर दिया। हालांकि ये गिरोह किस तरह से काम करता था ये एक तरफ है, लेकिन पुलिस की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं जिसमें पता चला है कि मुंबई के लगभग 10 सितारे उनके कहीं ना कहीं उनके विक्टिम बन चुके हैं। और ऐसे में 2 नाम जो सामने आए थे वो थे एक फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान और दूसरे कॉमेडियन सुनील पाल। इस वक्त सुनील पाल हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कब आपको फ़ोन आया या फिर मैसेज आया और कहाँ से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ? मैं यहीं अपने ऑफिस में था इधर, और शो के 1 हफ्ते पहले मुझे फ़ोन आया कि सुनील जी एक प्रोग्राम करना है हरिद्वार में, बर्थडे शो है और रेडिसन में शो होगा, वहीं पे आपका रुकना भी है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो हरिद्वार का नाम ले लिया। मेरे लिए तो सोने पे सुहागा, मतलब मैं प्रोग्राम भी करूँगा और दर्शन भी कर लूँगा, है ना। तो बड़ा खुश हुआ। तो फिर पेमेंट की बात हुई, तो पेमेंट की बात पे थोड़ा सा, सर नहीं सर बजट बहुत ज़्यादा है, इस तरह की बातें, बार्गेनिंग भी की। और उसके बाद फिर जैसे एक बात तय हुई तो तुरंत फिर टोकन अमाउंट भेज दिया 35,000 एंड बोला कि टिकट के लिए क्या करें। तुमने कहा 1 दिन पहले मैं देहरादून अपना एक दरभंगा में मधुबनी सरकारी शो था वहाँ पर। मतलब 1 तारीख को मैं वहाँ रहूँगा, तो 2 तारीख का इनका शो तय हुआ। तो मैं बोला ठीक है, वहाँ से मैं आ जाऊँगा। तो दिल्ली की 4:30 बजे की फ़्लाइट थी इसकी स्पाइस जेट की। उससे मैं दिल्ली पहुँचा 6:30 बजे, 6:15 बजे। वहाँ एक गाड़ी मुझे लेने आई। मैंने इनको बताया, व्हाट्सअप पे ही बात हो रही थी। 1 दिन पहले तो इन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया था, मुझे लगा शो कैंसिल ही है। लेकिन जैसे ही मैं सुबह वहाँ पहुँचा दरभंगा में और बॉम्बे रिटर्न की फ़्लाइट का बोर्डिंग ले चुका था, तब इनका फ़ोन आया कि नहीं सर आप मत जाइए, यहाँ वहाँ से दिल्ली आ जाइए, सॉरी मैं फ़ोन नहीं उठा सका, मैं ज़रा उससे कुछ बहाना किया। मैं ठीक है। अब मैं दिल्ली पहुँचा तो एक गाड़ी मुझे लेने आई और वहाँ फिर से बातचीत हुई। तो बोलते कि सर एक काम करो, मैं आपको पूरा पेमेंट यही देना चाहता हूँ दिल्ली में, रिस्क नहीं लेना चाहता, आपका बैलेंस पेमेंट मैं दे दूँगा। आप एक काम करना, दिल्ली का जो 2nd टोल नाका है वहाँ रुक जाइए और मैं आपको वहाँ मिलता हूँ और पूरा पैसा देता हूँ। मैं कहा वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चले जा रहे 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब टोल नाका आया तो मैं उतरा वहाँ पर। तो थोड़ी बहुत टहला-टहली की, एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, कॉफ़ी पी। तब तक दूसरी गाड़ी आ गई, उसमें 2 लड़के निकले, उनकी कुछ आपस में बातचीत हुई। तो मुझे बोले कि मैं समझ गया, तो मैं देख ही रहा था तो मैं आ गया। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, अरे सर आइए इसमें बैठिए, अभी गाड़ी चलेगी, हम के फ़ैन हैं, ये है वो है, सब चीज़ें। गाड़ी में बैठे, थोड़ा सा आगे बढ़े, काफ़ी फ़ैन टाइप की बातें कर रहा था वो सर। मुझे वायरल होना है, क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें आना है, सोशल मीडिया पे कैसे कैसे लोग वायरल हो रहे हैं सर। आप नागपुर से, तो नागपुर का वो डॉली टाइप चाय वाला तो बड़ा फेमस है, इस सब की बातें मतलब कर रहे हैं। गाड़ी चले जा रही, कभी सुनसान रास्ते से, कभी ये रास्ते से, मैंने ये कहाँ लेके जा, बोले शॉर्टकट लेके जा रहे हैं सर। करते करते 2 घंटे के बाद वो एक ऐसे कुछ अंधियारे गली में जाने लगी, गाँव के टाइप के। और वहाँ एक गाड़ी सामने खड़ी थी, मारुति कारिको की शायद। उसमें से 2-4 लोग निकले और मैं, चूँकि 5 सीटर थी, मैं बीच में बैठा था। इधर से गाड़ी से एक आदमी है, इधर से गाड़ी से एक आदमी है, एक ने मुँह पे कपड़ा डाल दिया, मास्क, झुक जा, तू किडनैप हो चुका है, तेरी सुपारी मिल चुकी है, आवाज़ मत करना, यहीं काट के फेंक देंगे, चाकू मार देंगे, बम लगा देंगे। और जो 2 लड़के आए थे उनके भी सुर बदल गए, वो भी गाली गलौज करने लगे। अरे मैंने कहा ये तो मुझे तो समझ में नहीं है कि क्या हो रहा है। मतलब अगर कमज़ोर दिल का आदमी होता तो हार्ट फेल हो जाता उसका, कि ये क्या हो रहा है यार, मैं तो शो के लिए आया था, इतना दूर इतनी मेहनत की, ये सब किया, इनका इतना फेवर किया, ये क्या हो रहा है। तो मैं काँपने लगा, तर काँपने लगा। तो बोले ये चलो फार्म हाउस से चलो। मेरी आंखें बंद कर दी, वो चली जा रही, गाड़ी चली जा रही। तो वो एक जगह पे लेके गए मुझे 15-20 मिनट बाद ही, और एक 2 माले का घर था वो, उसमें मुझे लेके गए। वहाँ दरवाज़ा खोला, फिर मेरी पट्टी खुली तो 5-6 लोग ऑलरेडी वहाँ पर थे। उनके खूब नाटक शुरू हो गए, अरे इसको तो ऐसा कर देंगे, इसको ऐसा, बस बेटा तेरी सुपारी ले ली हम लोगों ने, अब तेरा हो गया, कल्याण हो गया तेरा, तेरे को गंगा नदी में कोई नदी में बहा देंगे, ये
मास्क पहना के बोरे में भर के डाल देंगे, जहर का इंजेक्शन दे देंगे, सारे तमाशे करने लगे। सुनील जी, ये जब पूरा घटनाक्रम हो रहा था, आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद अलग लोकेशन पर गए, वहां से वो लेकर गए, इस बीच क्या कहीं भी ऐसा महसूस हुआ कि आपको खतरा हो सकता है आगे चलकर? क्या ऐसा महसूस होने देते थे वो लोग? बिल्कुल नहीं, परंपरागत मैं जा रहा था, इससे बुरी हालत में मैं गया हूँ। ऐसे जगह पे गया हूँ जहाँ सांप और बिच्छू भी नहीं जाते, वहाँ शो करके आया हूँ मैं। और ये तो इतना बड़ा नाम, हरिद्वार का नाम बताया उन्होंने, छोटे छोटे गाँव जहाँ पर नाम मात्र लोग जाते हैं, ऐसे गाँव में कभी 25 साल के करीब में कभी हुआ ही नहीं ऐसा। हम अकेले ही जाते हैं जंगली एरिया में, नक्सलाइट एरिया में, कोई भी टूटे फूटा रास्ता जहाँ बस भी नहीं जा रही, ऐसे जगह पे पहुँचे हम लोग। और भगवान की कृपा से कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये पहली बार जब हुआ तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। जब वो रूम में लेके गए तो फिर वो सारी चीज़ें करने, मैं तो थर काँपने लगा, एक साइड में बैठा हुआ था। वो कभी लोग बैठते थे, कभी दारू पी रहे, कभी कुछ कर रहे, कोई चिल्ला रहे, कर रहे। फिर टाइम तो हो चुका था, तो मतलब खाना खाएगा क्या, एक खाना लेकर इसके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बंदे जो है वो अब पैसा लेके ही मानेंगे, पैसे लिए बिना मानेंगे नहीं। और अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पैसे के लिए कर रहे हैं सब। और लेकिन डर भी लग रहा था, साला इतना गिरोह है बड़ा, सबके विचार में मिले तो ठीक है, नहीं तो बोलेंगे हाँ। तो फिर मैंने बोले हाँ भाई क्या कर सकता है तू अपनी जान बचाने के लिए? तो बोला आप बताइए क्या करना है। बोले 20 लाख रुपये ला के दे। नहीं 20 लाख रुपये ला के दे। बोला 20 लाख रुपये ये वो। बोले नहीं ठीक है, तू खाना खा पहले, तुझे बाद में देखते हैं, ठीक है ओके। अभी तू तेरा बेटा हम काम बढ़िया करेंगे, तो सोच ले, समझ ले, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब कुछ लोग बाहर चले गए, वो रात को सोने के लिए वो 2-3 पंटर मेरे बिस्तर पे, एक इधर पे सोया, एक इधर, बीच में मुझे रखा, कहा कि भाग ना जाऊँ। और भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पता नहीं कहाँ हूँ क्या है, मुझे पता नहीं था। काल कोठरी थी तो ऐसे एक तो भी बढ़िया। और सुबह और मुझे नींद नहीं आई, वो खराटे मार के सब लोग सो रहे थे, मगर इतना ज़रूर खराटे मार के सो रहे थे, अगर मैं हिम्मत कर लेता तो निकल जाता। लेकिन मैंने सोचा यार हिम्मत कर लूँ, कल को खुदा ना खास्ता इनकी आँख खुल गई, हाथ पाँव तोड़ दिया, तो मेरे जीवन में मतलब मैं अपाई झुके रह जाऊँगा। मुश्ताक जी ने ठीक इसी मोमेंट पर वो भाग निकले थे वहाँ से। बिल्कुल सही बात है, वो हिम्मत मैं नहीं कर पाया। मैंने बोला यार नहीं मैं करेंगे, वो मुझसे हुई नहीं हिम्मत। मैं बोला यार ये पता नहीं क्या कर देंगे। और सुबह फिर वो लोग आए सब लोग, हाँ जी एक काम कर भैया, तो 15 लाख कर दे, ठीक है 15 लाख कर दे, जा चले जा अपने बाल बच्चे के पास चले जा, ठीक है। हम ऐसे लोग नहीं है, वैसे लोग नहीं है, पैसा दे देना, निकल जाना। ये भैया इसको हवाई जहाज़ का टिकट दे देना, ठीक है, पैसे दे देना इसके हवाई जहाज़ के। इसको अब हवाई जहाज़ से बुलाया ना हमने, इसको हवाई जहाज़ से ही छोड़ेंगे, ठीक है। हम भैया ऐसा नहीं है, वो जो पैसे दे देना बस, ठीक है। ऐसे करके मेरे मुँह पे कपड़ा बांधा। मैंने कहा भाई कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले एक काम करो, 15 नहीं चलो लिखता है, काम सुन जल्दी जल्दी कर, 10 लाख रुपये ला के दे, ठीक है 10 लाख में तेरा फिक्स, ओके। गाड़ी में बैठा है, वो पीछे वाली जो सीट होती है वहाँ मुझे लिटा दिया, आंख बंद करके कि ना तुम किसी को दिखोगे ना कोई तुम्हें देखेगा। गाड़ी चली जा रही है। 1-1.5 घंटे बाद कोई सुनसान रास्ते पे मुझे तब मेरठ रोड पे लेके गए होंगे। मुझे बोलते कि फ़ोन उनके पास शुरू से था, उन्होंने अपने पास ले लिया। हाँ फ़ोन, मेरा पासवर्ड भी ले लिया, सारा मेरा DP भी चेंज कर दिया, सारा चीज़ सब चीज़ चेंज, पता नहीं क्या क्या टेक्निकल स्ट्रॉन्ग थे वो लोग यार। तो फिर अब मुझे बोलते पट्टी खोली, सुनसान नहीं रहता, किस किस को फ़ोन करोगे? तो मैंने कहा भाई फलां को फ़ोन करूँगा, फलां को। तो स्पीकर पे हाँ बात करो, वो क्या बोलोगे? मैंने कहा मैं ये बोलूँगा मुझे ज़रूरत है ये सब। बोले ऐसा मत बोलना, ये सब कुछ फंसाना मत हमको, नहीं तो याद रखना यहीं गाड़ देंगे, इधर ही गाड़ देंगे, पता नहीं चलेगा, ठीक है। और तो मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करना शुरू किया, किसी को बोला कि 5 लाख दे दो, किसी को बोला 2 लाख दे दो, किसी को ऐसा करके कुरकुरा के करता रहा मैं। वो धीरे धीरे रिकवरी करते रहे। और ट्रांजेक्शन में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि उनका जो अकाउंट नंबर था वो जेन्युइन तो था नहीं, उनको कई ऐसे जगह पे मंगवाना था जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम ना हो उसे। पता नहीं क्या एक ट्रांजेक्शन में 1.5 घंटा 2 घंटा लग रहा था। फिर बीच में अच्छा यहाँ से छूट के जाओगे तो क्या करोगे? पुलिस को बताओगे बेटा तेरा पूरा बायोडाटा हमने ले लिया है, तेरे बच्चों का नंबर, तेरी बीवी का नंबर, तेरे माँ का नंबर, सबका नंबर हमारे पास में, हम तेरे पीछे ही है, ठीक है। हम लोग बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा, हम जानते नहीं कितना बड़ा गिरोह है, सबसे बड़ा गिरोह हम ही है अभी, ठीक है। तो तुझे जान से मार देंगे अगर तू पुलिस के पास में गया, फला के पास गया, नाम लिया, कुछ लिया, है ना, तो डरा के रखे। फिर बीच में बोलते थे अच्छा खाना खाओगे, ये करोगे, खाना खा लिया करो, जी करो। उनका उद्देश्य ये था कि बंदा याददाश्त न चली जाए, अगली हार्ट फेल ना हो जाए, कहीं बेहोश ना हो जाए, कोमा में जो मतलब एक इनकी जो मेंटेलिटी थी वो ये थी कि पैसा निकाल लो इससे, डराओ धमकाओ, लेकिन बाद में फिर ये भी बोला भैया खाना खा ले, ये कर ले, वो कर ले, जा बाल बच्चे के पास चला जा, ठीक है।
टेंशन मत ले, लेकिन पैसे दे दे। सुनील जी, डराते हुए कुछ लोगों के, कुछ एक्टर्स के नाम उन्होंने बताए कि इनके साथ भी हमने किया है ऐसा, या किसी और के साथ भी ऐसा किया है? नहीं, एक्टर के नाम तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन वो बोल रहे थे कि हमारा यही काम है, हमारा गिरोह बड़ा है, हाँ हमसे तुम बच नहीं पाओगे, पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी तो कितने दिन रहोगे बच के, फिर हम तो देखना तेरा क्या करते हैं, वाट करते हैं, हमारा पूरा ग्रुप है, ये है वो, सब चीज़ें करते थे। हाँ, तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मुझे छोड़ दो, आप अपना ट्रांजेक्शन कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं आपका कहीं नाम भी नहीं लूँगा, कहीं कुछ भी नहीं करूँ, क्योंकि बहुत डरा के रखा था। मैंने क्या करता, मरता क्या ना करता। तो ट्रांजेक्शन होते होते इनका बच गया 5:30-6, एक जगह रोकते वहाँ से लेते, एक जगह वहाँ से लेते, ऐसे करते करके मुझे अलग दोस्तों से फ़ोन करवा के। उस बीच में मैंने जिससे मेरे दोस्त से पैसे मंगवाए थे, उसको शक हुआ है, पता नहीं क्या, उसने मेरी वाइफ को बता दिया। मेरी वाइफ भी बोली अरे बाप रे, फिर तो डेंजर है, चलो पुलिस स्टेशन में। फटाक से पुलिस स्टेशन चले गए। आरिफ करके मेरा एक वकील है, वो मेरे भी फैमिली फ्रेंड है, वो साथ में चले गए। पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस के फ़ोन आने लगे। अब यहाँ से शुरू होता है सिलसिला कि मुंबई में मीडिया को पता चल चुका है, मुंबई में पुलिस को पता चल चुका है, लेकिन आपके साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है अचानक से। और उस दरमियान पत्नी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। बीच में ये बोलते थे वो कि परिवार से बात करना तो करो, उनको बोलो कि मैं आ रहा हूँ, टेंशन नहीं है, मैं डेंजर में नहीं हूँ, ताकि परिवार एक बार संभल जाए। हाँ, तो मैं ऐसा भी बोलता था, लेकिन कुछ भरम हो गया, डाउट हो गया उनको। तो उन्होंने पुलिस में कर दिया, बात फैल गई, ठीक है। उनके पुलिस के फ़ोन मेरे वकील के फ़ोन से आने लगे, मेरे वकील का भी फ़ोन आने लगा, आरिफ भाई का, सबका फ़ोन आने लगा। तब वो शायद डर गए, घबरा गए, पता नहीं क्या। तो उन्होंने, उनकी 8 लाख तक की रिकवरी हो चुकी थी। 10 लाख उन्होंने बोला ठीक है, 8 लाख सही, इसको छोड़ देते अपन। तो वहीं नीचे उतार दिया, मेरे आंखों से पट्टी खोल दी और बोला कि निकल जा, ये 20,000 रुपये जेब में रख, ये तेरा बैग, ये तेरा मोबाइल भी दे दिया, और निकल गया वो लोग। उसके बाद तो मैं इतना घबराया था कि मेरा। कहाँ छोड़ा आपको उन लोगों ने? मेरठ हाईवे पे, मेरठ दिल्ली हाईवे पे। फिर मैंने किसी से पूछा कि यहाँ से मेट्रो, यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। प्राइवेट टैक्सी आ रही थी, जा रही थी, लेकिन मुझे पकड़ने का मन नहीं कर रहा था। मुझे लगा शायद मैं फिर से पीछे बैठूंगा, फिर से कोई 2 लोग आ जाएंगे, फिर कोई नई चीज़ आ जाएगी मेरे साथ में, ऐसा घबराया हुआ था। और फ़ोन पे फ़ोन बॉम्बे से भी आ रहे थे। मैंने घर वालों को बता दिया कि मैं सेफ़ हूँ, मैं आ रहा हूँ, अब पैसे किसी को भेजना मत। सारे दोस्तों को मैसेज भेज दिया कि पैसे मत भेजना, अभी हो गया मेरा। लेकिन फिर भी मीडिया के फ़ोन, इसके फ़ोन, उसके फ़ोन की बात फ्लैश हो चुकी थी, सब निकल चुकी थी। तो मैंने ऑटो पकड़ा और मैं पहुंचा मेरठ मेट्रो, 20 मिनट में मेट्रो पहुंच गया। वहाँ से मेट्रो पकड़ी गाज़ियाबाद से मैंने मेट्रो पकड़ी कश्मीरी गेट से ऑटो पकड़ के मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूँ। इस बीच में मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन कर दिया था, उन्होंने मेरा टिकट कर दिया था, और 11:55 की इंडिगो की फ़्लाइट पकड़ के 2-2:30 बजे यहाँ पहुंचा। तो पुलिस ऑलरेडी मेरे घर के आसपास ही थी, सब आ गए और मुझे मेरा बयान लिख लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो शुरू में तो मैं 2-3 दिन बोला कि भैया मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, क्योंकि मैं इतना घबरा के आया था स्टेशन। तो फिर पुलिस ने हिम्मत दी, घर वालों ने हिम्मत दी, फिर ये करते, फिर वो मैंने कंप्लेंट की, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस अभी तक मेरे टच में है, हमेशा मेरी हालचाल पूछ रहती है। और मेरठ पुलिस में जैसे ही केस ट्रांसफ़र हुआ, 3-4 दिन में ही उन्होंने मुझे CCTV फुटेज भेज दिया कि ये है क्या, मतलब हाँ यही है। तब फिर उन्होंने पकड़ लिया। मेरे ख्याल से 3-4 दिन में ही ज़्यादातर ग्रुप पकड़ा गया था, और अब तो पूरा ही पकड़ा गया। तो इसके लिए तो मैं योगी सरकार को धन्यवाद करूँगा, और मेरठ पुलिस को खासकर मैं लव यू कहूँगा कि बहुत अच्छा काम किया। जिस दिन आपको किडनैप किया गया, क्या उस गिरोह में लवी पाल मौजूद था? क्या आपने लवी पाल को देखा था? मैं ये सब जो लड़के 2 लेने आए थे ना, वो एंड तक साथ में थे। वो जो एक लड़का जो मुझे लेने आया था, जो मेरा फ़ैन बता रहा था, वो फिल्मी लड़का था, और वो लड़का जो है वो लवी पाल नहीं था, वो मेरे ख्याल से कोई और था। लेकिन वो बिठाने से लेके छोड़ने तक में मेन उसका ही हाथ था, वो था। आपने सुना होगा, पुलिस ने भी बताया तो है कि 10 लोग कहीं ना कहीं शिकार हो चुके हैं अभी तक, जिसमें आपका मामला अनजाने में सामने आया। मुश्ताक जी को कहीं ना कहीं आपका केस देखकर हिम्मत मिली। यस, मुश्ताक जी ने भी बाद में किया, वो भी बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने पहले FIR दर्ज नहीं कराई, आपका भी 0 FIR हुआ, पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई। तो क्या डर है कि जो 8 लोग अभी भी हैं, वो अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं? सर जाहिर सी बात है ना, एक काम करने वाला बंदा होता है, मैं भी नहीं करने वाला था कंप्लेंट, कि काम करने वाला बंदा, उन्होंने इतनी धमकियाँ दे रखी है, तुम्हारी फैमिली को जानता है, फला जानते हैं, और इतना डेयरिंग कर सकते हैं ये लोग कि किसी की किडनैपिंग करना और कुछ ऐसा करना, और तो ये डेयरिंग बाज लोग होते हैं। मतलब इन अ पॉजिटिव वे नहीं, नेगेटिव तरीके से तो डेयरिंग बाज है कि पता नहीं क्या कर दें, कहाँ तुमको पकड़ ले, कहाँ फिर से क्या कर दें। आप तो घर से बाहर निकलोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने, परिवार का नंबर उसके पास में, फला का नंबर, तो डरा जब, इसलिए तो दोबारा जब उन्होंने फ़ोन किया किसी और नंबर से, तो वो नंबर ऑलरेडी मेरे पास फीड था,
ये पहले भी मुझे 2-4 लोगों की 2-4 अलग तरह से इंक्वायरी कर चुके हैं, उनका नंबर मेरे पास था। तो मुझे इवेंट के नाम से फ़ोन आया, तो मैं हेलो कौन, अरे क्या सर, हम तो आपने तो जैसा बोला हमने वैसे किया, मतलब फिर भी आपने मुझे बोला कि छोड़ दो तो हमने छोड़ दिया, फिर भी आपने हमको फंसा दिया, कर दिया, आपकी प्लानिंग थी ये कर। मैं बोला भाई, अब मैं घबराया हुआ, बोला भाई ऑलरेडी न्यूज़ वहाँ पर फैल चुकी थी, तो मुझे कुछ बोलना ही था, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं पुलिस में नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो मुझे बता नहीं था। तो मैं बोला क्या करूँ, मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी टेंशन मतलब मैं कोशिश करूँगा तुम्हारा नाम नहीं बताने की, मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊँगा। ये मैं अपने बचाव के लिए बोल रहा था। तो उन्होंने उस टाइप के सवाल करके वो ऑडियो बना लिया। 3 मिनट का ऑडियो था, अभी भी इसका स्क्रीनशॉट में दे दूँगा आपको। 3 मिनट का ऑडियो था, 1 मिनट का उन्होंने बना के उसको कर दिया। हाँ, वो आवाज़ मेरी ही है, लेकिन उसने किस तरह से पूछा और क्या पूछा और मैंने क्या बताना चाहा, उसको उन्होंने भ्रमित करके उसको ऑडियो बना के मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। बाद में फिर वो पता नहीं क्या क्या झूठ बोल रहे हैं कि सुनील बाल को मैंने फिल्म के लिए पैसे दे दिए, कॉफ़ी विद अलोन उनकी फिल्म आ रही, उसका पहला पैसा मेरा ऐसा लगा, मतलब क्या कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कोई कॉफ़ी विद अलोन के प्रमोशन के लिए किया, ये सब बोल रहे हैं। अरे भाई, मेरी फिल्म 21 को लगी और 22 को उतर गई, और ये कांड हुआ है 2 तारीख का, ना किसी थिएटर में मेरी फिल्म थी ना कहीं थी, तो मैं किसके लिए क्यों प्रमोशन करूँगा भाई। चूँकि ये पूरा मामला जब सामने आया तो मुश्ताक खान उस वक्त तक सामने नहीं आए थे, उसके बाद मुश्ताक खान सामने आए, लवी पाल का नाम सामने आया, तो कहीं ना कहीं आपका केस लोगों को हिम्मत दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में शक्ति कपूर अगला शिकार होने वाले थे, वो बच गए। आपका केस सिर्फ सामने आने की वजह से वो बच गए। तो क्या अपील करेंगे उन लोगों से जो अभी तक सामने नहीं आए? मैं उनको कोई गलत नहीं समझता हूँ, सही बात है, कोई बाल बच्चे वाला होता है, कोई परिवार वाला होता है, कोई काम वाला होता है, उनको लोगों को लफड़े में नहीं पड़ना, वो सोचता वो एक सपना समझ के भूल जाओ। लेकिन मैं कहता हूँ जो कलाकार हमारे खासकर शो लाइन के, अभी कहीं भी जाते हैं आप तो मोबाइल में अपने फैमिली का और दोस्तों का ग्रुप बना के रखिए। जाते हैं तो आप उनको वहाँ का लोकेशन डालिए, वहाँ की गाड़ी वाले का नंबर डालिए जो गाड़ी चला रहा है, उसका फ़ोटो भेजिए, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भेजिए। जहाँ आप प्रोग्राम के लिए जाते हैं, आजकल हर चीज़ का पुलिस परमिशन होता है, उस पुलिस परमिशन की कॉपी लीजिए आप कि भैया मैं भी आ रहा हूँ तो मुझे दीजिए, ठीक है। इस तरह से करके आप अपने सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, वरना ये ऐसा हादसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, तो मगर ये पेश आ सकता है। तो इससे बचने का भी यही तरीका है कि जितना सतर्क रहेंगे। अनजान गाड़ी वाले के साथ में जा रहे हैं तो उसका फ़ोटो, उसका ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी गाड़ी का नंबर तो बिल्कुल ही आप लीजिए और अपने ग्रुप में डाल दीजिए। तो वही, क्योंकि राजेशपुरी ऐसे ही बचे ना, राजेशपुरी ने फ़ोटो ले लिया और वो भेज दिया उनको, अपने दोस्तों को, तो वो घबरा गए, काँप गए कि अब तो पकड़े जाएंगे। हालांकि पकड़े जाने तो इनके चांस पहले से भी थे भाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो गाड़ी भेजी थी, लीड तो वहीं से मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ तो पर्ची कटती है। फर्स्ट फ्लोर पे जो पार्किंग है वहाँ तो पर्ची कटती है, वहाँ तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, तो वहीं से तो फिर लीड मिल जाती है। लेकिन पता नहीं इनकी क्या हिम्मत और क्या कॉन्फिडेंस। ऐसा लग रहा है कि सर सितारों के डर को इन्होंने अपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पूरे तरीके से अपना लिया था। लेकिन अनऑर्गेनाइज है ये, किसको क्या ऑर्गेनाइज बोलेंगे आप कि एक एयरपोर्ट पे तुम गाड़ी भेज रहे हो जहाँ पे सीसीटीवी का एकदम सुपर बाजार लगा रहता है, वहाँ कैसे बच जाओगे। और दूसरा फिर गहने की दुकान में तुमने किया कि कुछ लिया, वहाँ से आपके नाम पर उन्होंने गहने खरीदने शुरू कर दिए। तुम ही दिख रहे हो ना सीसीटीवी कैमरे में, तो लीड यहाँ से मिले या यहाँ से मिले, 2-3 लीड तो वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस वाले बोले तुम पुलिस को कंप्लेंट कर दो, ये तो 1 दिन में पकड़े जाएंगे, 1 दिन में पकड़े जाएंगे वो। बिजनौर पुलिस ने आपको शिनाख्त के लिए बुलाया था एक भी बार? मैं वहाँ दिल्ली गया था, दिल्ली में मुझे मिले थे, मेरा एक प्रोग्राम था। मैंने उनसे कहा कि मैं आऊँ क्या, तो बोले कि नहीं, अगर ऐसा तो नहीं, लेकिन आप कुछ इस तरफ आना हो रहा है क्या आपका। तो बोला हाँ दिल्ली, तो बोले मेरठ आ जा सकते। बोला हाँ शाम का शो है, मैं सुबह आ जाऊँगा मेरठ। तो फिर उनका अचानक पता नहीं क्या फ़ोन आया CEO का कि आप दिल्ली में ही रुकिए, जहाँ पर रुके हैं हम ही आपके पास आ जाते हैं। तो 2 पुलिस वाले कड़क बिल्कुल हमारे पास में आए, हमारा बयान लिए और बिल्कुल उनको आश्वासन दिया कि बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरठ पुलिस, दिल्ली अपना यूपी पुलिस आपके साथ में है। और बोले बस यहाँ पे क्राइम रुकेगा नहीं, योगी जी कड़क है, बोले टेंशन मत लेना। ठीक है। तो इस तरह से मेरठ पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, योगी सरकार का तो धन्यवाद है, बहुत फास्ट ट्रैक में काम हुआ, इसमें कोई शक नहीं। आखिरकार आप बच गए हैं, ऐसे कई गिरोह और भी होंगे या हो सकते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फिल्म लाइन में अमूमन जिस तरह से ये फंक्शन होता है, आम जनता भी जानना चाहेगी कि जो इनवाइट आते हैं या फिर जो भी आता है, क्या ये वेरीफाई होता है या ऐसे ही लोग जाते हैं, ऐसे ही इवेंट्स आते हैं? ऐसे ही होते होंगे, लेकिन 25 साल में हमारे साथ कभी हुआ नहीं। मैंने कहा ना, इससे हरिद्वार तो बहुत बड़ा स्टेशन का नाम बताया उन्होंने, ऐसे स्टेशन का नाम जहाँ पे बस भी नहीं जाती, ट्रेन भी नहीं जाती, हम वहाँ पहुँचे, प्रोग्राम करके आए बढ़िया, कहीं लॉज में, छोटे से लॉज में रुके या कहीं किसी घर पे रुक गए। मैं घर पे भी रुका हूँ किसी के, वहाँ उनका बनाया हुआ खाना खा लिया, प्रोग्राम के लिए आ गए। तो कभी ऐसा कोई डर नाम की चीज़ नहीं थी, ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा ही था।
आज तक यहाँ पर भी इवन मैं उनको बोल रहा था कि जल्दी ले चलो, शॉर्टकट से ले चलो, फटाफट करो, शो करना है, प्रोग्राम करना है। मुझे तो खुशी थी कि प्रोग्राम होगा, 4 पैसे मिलेंगे, उस खुशी में मुझे क्या पता था कि ये अनहोनी मेरे साथ में होगा। जी ठीक है सुनील जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कॉमेडियन सुनील पाल। देखिए इस समय जिस तरह का माहौल बना हुआ है, खास तौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर अगर आप देखें तो डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हो रही हैं, किडनैपिंग का मामला आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुलेआम ये पूरा प्रोसेस किया गया। और लवी पाल मुख्य आरोपी अभी तो पकड़ा गया है, लेकिन अब आने वाले समय में एक सबक ये है कि अगर किसी भी प्रकार से आप किसी इवेंट में जाते हैं, किसी जगह पर जाते हैं, आप वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। जैसा कि सुनील जी ने कहा कि पुलिस डॉक्यूमेंट हर एक किसी भी इवेंट के लिए ज़रूरी होता है, आप वो मंगा लें, आप वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें। कैमरामैन सागर खाड़ी के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।